हे एवरीवन, हाउ आर यू पीपल? माय नेम इज अमित मेहरा। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने एक अपना क्लिक फनल का एक वेरिएशंस क्रिएट किया था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा एक अलग से अपना अपना वेरिएशन। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आई थिंक मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं, डे 19 की वो वीडियो है, ठीक है। और बाकी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी पूरी मिल जाएगी। हमारे टोटल 20 वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है, रेगुलर। और आई होप आप इस सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हो, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आप वो कर रहे हो, ठीक है। आज से हम अपना ना सारा का सारा काम फोकस हमारा फेसबुक के ऊपर रहेगा। मोस्टली वर्क अब हमारा फेसबुक के ऊपर है, क्योंकि हमने डोमेन सेट कर लिया, लैंडिंग पेज हमारा है, ओके है, हमारा सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी। अब जो हमको छोटी छोटी स्टेप्स करने हैं, जितने भी स्टेप्स करने हैं, वो सारे के सारे रिगार्डिंग होंगे फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेसबुक की जर्नी, ठीक है। तो देखो, आई थिंक आप सभी ने डोमेन सेट कर लिया होगा, राइट। और दूसरी चीज़ है ऐड अकाउंट, आपने सेट कर लिया होगा। आई होप आप सभी ने सेट अप कर लिया होगा। देखो, एंड अपना पेज आपके पास होगा, और जितने भी आपको पीपल ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड और मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐड अकाउंट पे रन नहीं करेंगे। हमारा पिक्सल भी ग्रीन है, और हमारा इवेंट मैनेजर भी। अब मैं आपको अपना इवेंट मैनेजर भी दिखा देता हूँ, हमारा इवेंट मैनेजर कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि कल मैंने आपको एक क्लिक करके बताया था कि यहाँ पे हम इवेंट मैनेजर में चेक करेंगे हमारे सारे जितने भी इवेंट्स हैं। एंड एक सेकेंड, ठीक है। अभी ये देखिए, इस वाले के अंदर हमारा कोई एक, अब देखो कई बार क्या होता है, आपको ये डायग्नोस इश्यूज आएंगे, ठीक है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, न्यू डोमेन डेटा इज सेंडिंग, क्योंकि हमारा डोमेन इसको वो से एक तरीके से डेटा आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे सिंपली, ठीक है। और आई गेस आपके पास, देखो कल मैंने आई थिंक जिन जिन्होंने वीडियो थोड़ा ध्यान से देखा होगा, मैंने अपना व्यू कंटेंट पे क्लिक करा था, और पेज व्यू भी अपना आ रहा है आराम से। तो हमारी सारी चीज़ें बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। पिक्सल की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अब अपना सारा का सारा फ़ोकस किस पे जाना है। ये होता है, देखो, ऐड मैनेजर, ठीक है। ऐड मैनेजर एक वो चीज़ होती है, आपको स्टार्टिंग का देखो ब्रांड न्यू अकाउंट होता है ना, तब ये एक मैसेज आता है, ठीक है। ये मेरा टोटली ब्रांड न्यू अकाउंट है, बिल्कुल मैंने कभी भी ऐड रन नहीं करी, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं यूट्यूब के लिए, आपके इस सीरीज़ के लिए मैंने इसको रखा है। एंड देखिए ये, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको पॉलिटिक्स वगैरह की ऐड रन करनी है। देखो क्या होता है, देखो पॉलिटिक्स वगैरह की ऐड रन करने के लिए ना आपको थोड़ा-सा मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ा मोर परमिशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप है ना येस पे क्लिक कभी भी मत करना, क्योंकि ना वो रिव्यू में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड सिंपली आपको नो करना है, ठीक है, राइट, ठीक है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊँ। पहले आप अपना क्या कहते हैं उसको, आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ड्राफ्ट बनाएँगे एंड कैंपेन लॉन्च नहीं करेंगे। बट मैं आपको ये की फैक्टर बता रहा हूँ कि हम उसको कैसे-कैसे फ़िगर आउट करेंगे। एंड आई गेस पेमेंट मेथड आज नहीं डालूँगा, पेमेंट मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। बट हाँ, आज का मेरा टारगेट है टोटली एक कैंपेन लॉन्च करना, ठीक है। बताता हूँ। देखो, आप आपको ये नहीं होता कि आपको कैंपेन बना दिया तो आपको लॉन्च ही करना होता है। एक ड्राफ्ट की नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। तो वो कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से आप जो ये ग्रीन बटन है ना, ग्रीन कलर का, यहाँ देखो, कभी भी आप ये देखो ना, जितनी भी सारी एड्स होती है ना, यहाँ होती है ऐड मैनेजर। एड्स मैनेजर के अंदर जाओगे जब आप, जितनी भी सारी आपको एड्स दिखेगी ना, यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पे एक ये आ गया, वी नीड टू कंफर्म फ्यू डिटेल्स, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ ये क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मेरे से माँग रहा है, ठीक है। एंड लेट्स सी। हाँ, तो ये एक तो मेरे को पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए ये मेरे से पूछ रहा है, पेज रिक्वायर्ड टू यस। तो मैं इसको कंफर्म कर दूँगा, ईमेल मेरी ऑलरेडी वेरीफाई है। तो अभी मैं इसके लिए स्किप कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अब हम क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन, दोबारा से हम उसी में चले जाएँगे ऐड मैनेजर में, ठीक है। तो जैसे ही अब आप देखिए ग्रीन बटन पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव आते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ कि एक होता है हमारा कैंपेन अवेयरनेस, कंसाइडरेशन और कन्वर्जन। देखो, सबसे बड़ा कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है ना, जब जीरो से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि देखो किसी को नहीं पता होता। जैसे कोई भी अगर शॉप ओपन करता है तो आस पड़ोस में नहीं होता,
तो उसके लिए लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एक फंक्शन रखते हैं, इन्विटेशन सबको देते हैं कि हाँ, हमने आज ये नई न्यू शॉप ओपन करी है, तो आप यहाँ पे आए और लाइक फ्री जैसे अगर कोई वीडियो गेम की शॉप है, तो वहाँ पे फ्री में वीडियो गेम खिलाते हैं और कोई मतलब थोड़ा-सा फंक्शन रहता है कि चाय-पानी टाइम समथिंग समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। उससे क्या होता है देखो ब्रांड अवेयरनेस से होता है कि कुछ लोग हैं जो उस दुकान को जानने लग जाएँगे। बट उससे होगा क्या? अब मेरे को बताओ कि सपोज़ करो आपको दुकान का नाम ही नहीं पता कि यहाँ यहाँ पे ये सब मिलता है, तो आपको नहीं पता चलेगा। ये इसीलिए किया जाता है और सबसे जो मैं सेलेक्ट करता हूँ ना स्टार्टिंग में कभी भी आप है ना इसकी सेकंड पॉइंट पे नहीं जाओ। आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से चलना होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको डायरेक्ट हम कन्वर्जन क्योंकि मोस्टली लोग पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन पे कूदते हैं, ठीक है? कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं स सेल्स लाता हूँ, ठीक है डायरेक्ट। देखो आप कर सकते हो, बट है ना आपका अगर आपका एड अकाउंट अगर थोड़ा स्टेबल रखना है या फिर लॉन्ग टर्म तक चलाना है, तो आपको यार सही से तरीके से हैंडल करना पड़ेगा ना चीज़ें। अब बेफिज़ूल की चीज़ें करोगे तो जाओगे ना। अब सबसे पहले ये देखो अवेयरनेस में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है ब्रांड अवेयरनेस और दूसरा आता है रीच। देखो ब्रांड अवेयरनेस में क्या आता है कि एक वो चीज़ आती है कि आपको आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को अवेयर करना है कि येस हमें ब्रांड का नाम शो करना है कि ये उन लोगों का ऐड दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनको यार ब्रांड का नाम याद रखना है कि हाँ, अच्छा ये रिबॉक है, ये प्यूमा है, मतलब समझ रहे हो? कुछ ऐसे-ऐसे ब्रांड मतलब कुछ भी जो ब्रांड बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छा ये ब्रांड भी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ना यहाँ ये कैम्पेन्स पूछेगा, ठीक है? और यहाँ पे एड एक्टिव एड सेट 3 लेवल होते हैं देखो। पहले होता है कैंपेन, जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता ना, वो होता है पहले होता है कैंपेन, उसके अंदर होता है एड सेट और एड लेवल। देखो सबसे ज़्यादा मैजिक है ना यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं लिख देता हूँ वाईटी टेस्ट और ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है? ब्रांड का कैंपेन, ठीक है? तो मैं ये लिख देता हूँ कि ब्रांड अवेयरनेस मेरे को करनी है, तो मैं सिंपल सा सॉरी ये अवेयरनेस, ठीक है? अब देखो अब भी आप रख सकते हो इसके अंदर कि ब्रांड अवेयरनेस में अगर एड सेट का नाम आप रखना है, सिंपल सा लिख देता हूँ मैं एड सेट 1 रख देता हूँ। देखो मैं थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको बताऊँगा कि ये नहीं कि आपको लेंथी प्रोसेस बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे पहले एक-एक एड सेट बनाएँगे, फिर दोबारा अलग-अलग वो करेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल है ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाओ। एड सेट लेवल कर दिया और मेरे को मैंने एक एड क्रिएट कर दी, राइट? ठीक है? सॉरी एड 1 देखो सिंपली ऐड का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है? एंड कंटिन्यू, राइट? अभी देखो, अभी क्या चीज़ है, अभी सबसे पहले आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्पेशल कैटेगरी है या नहीं है, ठीक है? तो वो आपको कुछ भी यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है, क्रेडिट कार्ड ऑफर आप देख रहे हो, आप है ना आप लोग है ना एक चीज़ नहीं करते, आप लोग कभी भी उस चीज़ को ऑप्शंस को पढ़ते नहीं हो, सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इश्यूज़ होता है। देखो, बाइंग टाइप हमेशा ऑक्शन में आता है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ क्योंकि जो फेसबुक का होता है ना, वो ऑक्शन होता है, बिडिंग टाइप ऑक्शन टाइप होता है, ठीक है? ऑक्शन आपको समझता है ना बोली, मतलब जो ज़्यादा पैसा देगा उसका ऐड दिखाया जाएगा। और कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट करा है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो बट अब ब्रांड अवेयरनेस है हमें रन करना है तो हमें यहाँ से नहीं चेंज करेंगे, ठीक है? राइट? और हाइड ऑप्शन कर देंगे बाकियों को, ठीक है? और ठीक है, शो मोर ऑप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में और ये होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। देखो 2 तरीके के कैटेगरी होती है, एक तो सीबीओ होती है, एक एबीओ। देखो सीबीओ होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम सारा का सारा बजट है ना कैंपेन लेवल पे रखते हैं, ठीक है? और वो अपने आप एड सेट पे है ना ऑटोमेटिक जो सा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो उसपे ऑटोमेटिकली काम करता है। और दूसरी होती है देखो यार गाइस दूसरी होती है कैंपेन आई मीन टू से दूसरी होती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के अलावा होता है एबीओ एड सेट जिस पे हम क्या करते हैं हमारा सारा एड सेट का बजट है ना सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लगता है एड सेट लेवल पे लगता है ठीक है अब हम इस पे जाते हैं सिर्फ नेक्स्ट ठीक है यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हम एबीओ से स्टार्ट करेंगे ठीक है अब अब दूसरा ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव। यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव्स में क्या होता है देखो आप फेसबुक को बहुत सारी क्योंकि देखो कोई ये कहेगा कि यार डायनामिक क्रिएटिव नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई कहेगा कि यार डायनामिक क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वो सब सब अपना-अपना वो करते हैं, ठीक है? अभी देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इसका इतना काम है
कि डायनामिक जो भी आपकी कोई एड सेट दोगे या फिर कोई भी हेडलाइंस लोगे, तो एक तरीके से वो ऑप्टिमाइज़ करके वो करेगा जनरेट। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? मैं ऑन रखता हूँ एंड दैट इज़ अमेजिंग टूल, आप भी कर सकते हो, ठीक है? डायनामिक क्रिएटिव इज़ अमेजिंग, ठीक है? दूसरा क्या है यहाँ एड रिकॉल लिफ्ट, ये एक तरीके से जैसे परचेज़ होता है सेल्स होती हैं, वो एक इसका एक फैक्टर है कि अ, आपके ब्रांड का नाम कितने लोग याद रखेंगे, काइंड ऑफ इनका वो रहता है एड कॉल लिफ्ट, ठीक है? मेटा विल एम टू हायर बजट, ठीक है? ओके, स्टैंडर्ड ये सब डिफ़ॉल्ट है। देखो बजट अब आ जाता है बजट। देखो मैं रिकमेंड नहीं करता, देखो आप $5 स्पेंड करो, $10 स्पेंड करो। इट्स टोटली अप टू पर्सन चॉइस रहती है। देखो किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा पैसे स्पेंड कर सकता है, किसी के पास थोड़ा स्पेंड कर सकता है। इट्स ओनली डिपेंड ऑन ऑफर टू ऑफर। आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि आप हेल्थ का सबसे पावरफुल ऑफर रन करो जिसमें आपको ना $1000 पर डे चाहिए, वो मत स्पेंड करो यार, इतने सारे ऑफर्स पड़े हैं, व्हाई? ठीक है? अभी देखो मेरे को है ब्रांड अवेयरनेस, जो मैं यूजुअली जाता हूँ, देखो मैं रिकमेंड करता हूँ आपके बजट के ऊपर आप कितना भी बजट लेके चल सकते हो। जो मैं स्टार्ट करता हूँ $5 से स्पेंड करता हूँ, ठीक है? आप $1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और चलो ठीक है $1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? नो नो इश्यू। आप $2 से स्टार्ट कर सकते हो, कितना ही जो आपका बजट लगता है ना, वो लगता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट $2 तो स्पेंड करो यार। देखो एट $1 में आपको नहीं रहेगा, ठीक है? तो और दूसरी चीज़ है ना, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न आती है। देखो ये पहले सबसे पहले ये देखो आपका टाइम ज़ोन क्या है, ठीक है? अगर यहाँ पे ना देखो ईस्टर्न टाइम लिखा हो ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, ये वाला कैंपेन लो और नेक्स्ट डे लो और रात के 3 बजे से 00 ठीक है, स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे यार 3 बजे क्यों रखा आपने रात में, एक तरीके क्योंकि देखो हम जहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है? तो हमारा टाइम ज़ोन है आईएसटी, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ ईएसटी टू आईएसटी, ईएसटी टू आईएसटी, ठीक है? मैं सारी चीज़ों का एक प्रॉपर आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि कैसे होता है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 तारीख, ठीक है? राइट। अब हमारा टाइम है रात के 12 बजे, कब बजेंगे रात के 12 भैया देखते हैं। ओह! सॉरी 12 पीएम 12 पीएम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है ये पीएम। उम, अच्छा ओके। नहीं ये तो 3rd पे चला गया। लेट्स सी इसमें क्या होता है देखो ईएम क्यों नहीं आ रहा अभी? आज की डेट का देख लेते हैं 1 सेकंड के लिए। हाँ, रात के 3 पीएम 3 एएम ठीक है। अभी देखो ये है, ठीक है राइट? अगर हम है ना ये इसके अकॉर्डिंग चलाएँ ना रात के 3 पीएम तो हमारी ऐड पता है इंडिया के अकॉर्डिंग 12:30 बजे चलेगी, ठीक है? तो उससे पता है क्या होगा गाइज़, जो हमारा क्लिक बैंक का सारा एक क्लिक बैंक भी ईस्टर्न टाइम में होता है, तो इसीलिए मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग हमारा ऐड रन करना चाहिए, ठीक है? राइट? अभी क्या है, अभी हमारा ईस्टर्न टाइम हो गया, राइट? ईस्टर्न टाइम हमने कर दिया तो हम यहाँ से नेक्स्ट डे जितनी जो भी आज डेट है ना उससे नेक्स्ट डेट लो और 3 एएम ये आप ये देख लेना कि ईस्टर्न टाइम नीचे लिखा है नहीं लिखा। अगर यहाँ पे आईएसटी लिखा है ना तो आप रात के 12:30 बजे से या 12 बजे इंडिया के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना, ठीक है? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक टारगेटेड ब्यूटी प्रोडक्ट का था, ठीक है? ऑडियंस क्रिएट करी थी, ठीक है? आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट मैं डायरेक्टली वो ना सेलेक्ट करूँ क्योंकि हमारा प्रोडक्ट स्पिरिचुअल ऑफर है या फिर कोई हम देखते हैं हेल्थ ऑफर है। अभी जैसे हैप्पी कनेक्शन है, तो हैप्पी कनेक्शन में हम क्या-क्या कर सकते हैं? देखो हैप्पी कनेक्शन के अंदर हम स्पिरिचुअल ऑफर आराम से रन कर सकते हैं क्योंकि एक ब्रांड नीचे है और दूसरा हेल्थ का ऑफर भी आराम से रन कर सकते हैं क्योंकि हमारा नेम ऐसा है, हैप्पी कनेक्शंस, ठीक है? और दूसरा क्या है हम आई थिंक ये भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर देखो आप ये डायरेक्टली ये सिलेक्ट करोगे ना, तो डायरेक्टली वो पुरानी ऑटोमैटिकली प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है? तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं नई ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है क्योंकि वो तो सेव हो ही पड़ी है, उसमें तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, मैं वहाँ से क्लिक करके सब कुछ देख लूँगा डायरेक्टली। बट उसमें इतना यूज़फुल नहीं रहेगा आपको कि कौन-कौन से ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ते हैं। देखो, ये ऑप्शन आता है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना था देखो ऐसा तो नहीं करोगे आप कि पीपल जो घूमने गए हैं, देखो जैसे इंडियन है वो घूमने गए हैं, जैसे मान लो कोई दूसरी चाइना की कंट्री है वो घूमने गई है यूएस के अंदर, उन लोगों को तो ऐड नहीं दिखाओगे ना। नहीं, हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस बेस्ड पीपल को ही शो करना है ऐड, राइट? ठीक है? तो यहाँ से हम यूनाइटेड स्टेट डाल दें। देखो कभी भी आपको पता होना चाहिए आपका ऑफ़र किस कंट्री में प्रमोट करना है, आपको यूएस में प्रमोट करना है या फिर इंडिया में प्रमोट करना है, आपको आपकी टारगेट लोकेशन पता होनी चाहिए।
यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और दूसरा है कनाडा, 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 ठीक है। और तीसरा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। देखो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिसको आप हमेशा टारगेट करो और अच्छा खासा आपको सेल्स यहाँ से मिलेगी। और न्यूज़ीलैंड, ठीक है, राइट। आई थिंक आई एम श्योर। अब दूसरा है कि आपको ये पता होना चाहिए यार, आपका ऑफर है जो वो कितना प्रमोट कर। देखो आप स्टार्टिंग में ब्रांड अवेयरनेस चला रहे हो तो कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 18 से 65 चलाओ। इसको फ्यूचर में ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। जेंडर में क्या होगा, ऑल जेंडर, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ डेमोग्राफिक्स क्या चाहिए। देखो अगर हमारा स्पिरिचुअल ऑफर है तो हम क्या क्या इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा, एक सेकेंड, अगर हमारा हेल्थ का ऑफर है तो हम हमारा हेल्थ का ऑफर कर सकते हैं। जैसे हमारा जैसे क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल जायोडिक्स, कोई बंदा जायोडिक, जायोडिक, आई थिंक स्पेल गलत है क्या, एक सेकेंड, जायोडिक हो सकता है। और इसमें देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप सीधा सजेशन लो। सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, नेपोलियन हिल, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजियोलॉजी और इंडोनेशिया, ये बहुत सारे हैं। एंड और अगर जैसे मान लो आपको एक वो आता है, लुइस हे, एक बहुत बड़े ये पीपल है, आई थिंक स्पिरिचुअल के कोई मास्टर गुरु हैं। एंड इसमें आप और आपके पास आ जाएंगे, जैसे नेपोलियन हिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, ब्रिटनी, पर्सनल डेवलपमेंट, और ठीक है, ठीक है। बट मैं ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि देखो हमारा सिंपल है, ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है। जितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ देखो। और यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग में आप है ना ऑटोमेटिक पे चलने दो यार, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ से आपको नेक्स्ट हो जाएगा। और दूसरा आप आज यहाँ पे आ जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन करनी है या नहीं करनी है। देखो अभी ये इंस्टाग्राम हम नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो करने को आप कर सकते हो बट नो इशू, ठीक है। और अब दूसरा हमारा क्या है, ठीक है, राइट। हमारी जो वेबसाइट है, आई थिंक यूआरएल क्या है हमारी वेबसाइट का, यहाँ से हमें वेबसाइट का यूआरएल मिल जाएगा। देखो हमने 2 यूआरएल करे थे। नो 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 नो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक क्रिएटिव चूज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ आप दे सकते हो वेबसाइट का यूआरएल इफ़ यू वांट टू, ठीक है। और दूसरा क्या, अब हमको चाहिए इमेज। देखो गाइज इमेजेस कहाँ से मिलेगी। देखो सभी बोलते हैं यार इमेजेस ढूंढना बहुत मुश्किल है। देखो जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस या लाइक कैंपेन चलाते हो ना, तो मीम्स उठाओ। देखो मीम्स क्या होते हैं, मीम्स बहुत ज़्यादा आई थिंक वो रहते हैं, रुको, आई थिंक जैसे रिचुअल मीम्स, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एंगेजमेंट मिलती है अच्छी खासी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि आप कहोगे यार ये तो कॉपीराइट्स आ जाएगा हमारा सबसे बड़ा एक तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो आपको कभी भी वैसी इमेज नहीं उठानी जो आपको ये बोले कि जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम हो। देखो ठीक है। एंड देखते हैं कोई अच्छा सा dude be like I'm spiritual, I like demons are the spirit that's more, this is funny। देखो क्या होता है, पीपल रिएक्ट कुछ फनी उस पे देखोगे। अगर आप है ना मीम्स पे देखो ना, इवन आप भी अगर इंडिया से हो ना, तो आप भी कितने मीम्स मीम्स पेज को फॉलो करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, ठीक है, राइट। और ठीक है। एंड इट्स नॉट, देखो जस्ट अ मिनट, देखो ऐसी इमेज मत उठाओ, ठीक है। ये चीजें मत उठाओ, नॉर्मली उठाओ यार। देखो जो फेसबुक के लिए ये है ना, ही यार अबाउट स्पिरिचुअल टॉकिंग, ठीक है। हम्म, देखते हैं जो इमेज हम यूज कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू।
या दैट कैन वी यूज, यू आर अबाउट टू हैव स्पिरिचुअल, ठीक है। कैन वी वेट, क्योंकि क्या इसमें देखो कोई भी है ना वाटर मार्क नहीं है, तो इसको हम सिंपल सा हमारा सेव एज इमेजेस और टेस्ट वाई टी वन कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली मैं एक इमेज इसको पिक करूंगा एंड यहाँ पे जाके इसको पहले तो अपलोड करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट मीडिया, यहाँ पे कोई भी इमेजेस नहीं है, ये पुरानी इमेजेस हैं जो हमने अपलोड की हुई है, तो हम अपलोड करेंगे न्यू इमेजेस, ठीक है। एंड डाउनलोड टेस्ट वन, राइट। ये एक्चुअली पहले रिव्यू करता है और फिर कोई अगर इशू होता है तो हमें बता देता है पहले ही। एंड आई होप, देखो आप एक से ज़्यादा इमेजेस ही हमें को सबमिट करनी है, एक एक इमेजेस नहीं करनी, क्योंकि देखो जैसे ही हमें, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, अ, क्योंकि 1 से 10 तक इमेजेस हम इसमें वेरिएशन में डाल सकते हैं। एंड दूसरी इमेजेस मैं बताता हूँ, रीडिंग फेसबुक पोस्ट रिटन, नहीं देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है ये। एंड ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखो किसी और का पेज एट द रेट करके लिखा होता है ना, तो इट्स नॉट बी गुड, ये भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। चल हम एक ये इमेज यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आप लोगों के लिए। टेस्ट टू वाई टी, आई थिंक ये कुछ कॉपी इमेज एड्रेस, एक सेकेंड, ऐसी ऐसे ओपन होगी से इमेजेस एंड टेस्ट टू एम जी करके देखते हैं, सॉरी जेपीजी, जेपीईजी, ठीक है। एंड लेट्स सी ये अपलोड होगी या नहीं होगी। एंड सेलेक्ट इमेज एंड अपलोड, तो फर्स्टली आपको देखो अपलोड करना पड़ेगा TEST, राइट। एंड अभी आपको क्या करना है, ये इमेज अपलोड हो जाएगी एंड फिर देखते हैं। एंड ठीक है, देखो ये यहाँ पे ये इशू होगा, दिस पिक्चर इज टू स्मॉल प्लीज यूज बिगर इमेज, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पे वो अपलोड हो रही है, नहीं हो रही है तो, ठीक है। एंड ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँ ये क्यों सिंबल आ रहा है, प्लीज टेक ए रिकमेंडेशन। देखो कई बार ना फेसबुक रिकमेंड देता है बट नो इशू, उसकी कोई इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, देखो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट में हम सिंपली कुछ भी लिख सकते हैं, देखो इतना कुछ, अगर आप कॉपीराइटर हो तो आपको पता होगा कि क्या लिखना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, देखो हमारा ब्रांड अवेयरनेस है ना, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, हैप्पी लाइफ या फिर हैप्पी कुछ भी, मतलब दो तीन वर्ड, और जिससे आपको ये लगे, ठीक है, राइट, दैट्स इट। एंड हेडलाइन में आप लिख सकते हो, नो बेस्ट, व्हाट वी कैन डू, बेस्ट लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। बेस्ट इज लाइफ हियर, यू कीवर्ड यूज मत करो गाइस, अवॉइड करो। एंड ट्राई करो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कैप्स में रखो। और आई थिंक ऑलमोस्ट हम डन हो चुके हैं, ठीक है। इसमें अब हम ये क्या करें, देखो आपको इंस्टाग्राम पे चलाना है तो चला सकते हो, बट अभी मैं इसको ऐड को रन नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसको मैं, क्योंकि एक कुछ लोगों का एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे ना इनको ना ऐड अकाउंट में कुछ इश्यूज आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उन इश्यूज को सॉल्व कर दूँ, ठीक है, ताकि वो भी मेरे साथ पैरेलल में ऐड रन कर सकें। ये नहीं कि मैं अपने तरीके से ऐड रन हो रही है और बाकी पीछे रह गए, तो आई डोंट वांट कि, ठीक है, हम एक दिन स्लो हो जाएंगे, तो नो इशू, ठीक है। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने कैंपेन रन करा ना, मतलब बनाया है, आपको ड्राफ्ट में सेव कर लेना है। ये ड्राफ्ट में सेव हो गया कि हम इस फीचर में इसको एडिट कर सकते हैं आराम से, कुछ भी चेंजेस करने हैं, ये पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या इशू है, सेटअप एरर है, एक बार देख लेते हैं, सेटअप एरर में कहाँ एरर आ रहा है।
ही इज सेइंग दिस इमेज कैन नॉट बी यूज फॉर 15, ठीक है। अब ये बोलता है कि आपको थोड़ा सा ना वीडियो अपलोड करनी है, कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि वीडियो स्ट्रीम में हमारी ऐड रन नहीं हो रही, तो एक काम करेंगे, हम वीडियो स्ट्रीम को हम ऑफ कर देंगे, देखो। एंड ठीक है, इन स्ट्रीम यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो कभी, क्योंकि देखो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ हम वीडियो ऐड नहीं करते, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, सिंपली हम जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से हमारा जो मैनुअल है ना, ऑटोमेटिक से हम मैनुअल में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क को हटाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम ऐड रन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इन स्ट्रीम ऐड है ना, इसको भी हटा देंगे, राइट, क्योंकि अब हमारे वहाँ इन स्ट्रीम ऐड पे एरर नहीं आएगा, तो ठीक है, ऑल दो। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा एरर हट चुका है, ठीक है। एंड तो राइट, ठीक है, अभी भी ये एरर शो कर रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या एरर है। एंड मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, आई थिंक अभी नहीं आएगा, अभी भी आ रहा है, लेट्स सी क्या एरर है। ऐड के अंदर एरर है, जस्ट मिनट, क्योंकि देखो ये एरर्स रहेंगे ना तो सही नहीं रहेगा आपको। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं शो कर रहा, आई रियली डोंट नो, ठीक है। सेटअप एरर, लेट मी चेक गाइस। एंड चलो मैं इसको देखता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि देखो हमें जब ये फुली सही हो जाएगा ना, इसको हमें सिर्फ पब्लिश करना है। अभी के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक साथ पैरेलल चलें, तो मैं इसको रिजॉल्व करूँगा। एंड जो ये वाला सिस्टम है ना, जिनको ऐड अकाउंट का पेमेंट मेथड में इश्यूज आ रहा है ना, तो मैं उसका वीडियो लाऊंगा, उसके बाद इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो तब तक क्या आप है ना वीडियोस देखते रहना, और ठीक है, मेरे को बता देना कि आप लोग भी ठीक टाइम पे कर रहे हो ना सारी चीज़ें। और ठीक है, कल की वीडियो में दोबारा हम मिलेंगे, एंड सी यू गाइस एंड टेक केयर।